किशनगढ़ राज्य के हरियालीपुर नामक एक छोटे से गांव में सुखिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। सुखिया हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, ए जी, यह क्या रोज रोज अपनी किस्मत को कोसते रहते हो? आपको शायद पता नहीं, जो अपनी किस्मत पर रोते हैं, एक दिन किस्मत सचमुच उनसे रूठ ही जाती है। अरे तो वैसे भी हमारी किस्मत कौन सी बड़ी मेहरबान चल रही है। अरे अपने पड़ोसी किसानों को देखो, कितने खुशहाल है। हर एक वो है और एक हम हैं। इतनी मेहनत के बाद भी हमारे पास सुख सुविधाओं का कोई साधन नहीं है। बेकार किस्मत है हमारी। धीरज रखिए, आपके पास भी वो सारी सुख सुविधाएं जरूर आएंगी जो हरियालीपुर के और किसानों के पास है। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। तब देखिएगा, हमारे दिन बदल जाएंगे। अरे बिंदिया, यही सोचते सोचते जवानी से बुढ़ापे की दहलीज तक आ चुका हूं मैं। हमारी बेटी राधा, अरे देखो तो सही, विवाह योग्य हो गई है। अरे कभी सोचा है, अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे तो हम राधा का विवाह करेंगे कैसे? सोचा है क्या? चिंता मत कीजिए, हमारी राधा हरियालीपुर की सबसे सुंदर लड़की है। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। कोई ना कोई अच्छा वक्त मिल ही जाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुखिया चुपचाप अपने खेत में चला गया और कड़ी धूप में हाल चलाने लगा। हाल चलाकर थोड़ा आराम करने के लिए वो पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी हरियालीपुर गांव का जमींदार वहां आ पहुंचा। मुस्कुराते हुए उसने सुखिया की ओर देखा और बोला, कैसा हो सुखिया? लगता है काफी मेहनत की है, जो थक गए हो। अरे जमींदार, तुम आज मेरे खेत की ओर कैसे निकल आए? तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम था सुखिया। वह कैसा काम? सुखिया देखो, तुम्हारी एक सुंदर बेटी है और मेरा भी एक सुंदर बेटा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दो। सुखिया आप विश्वास भरी नजरों से जमींदार की ओर देखकर बोला, हाँ, अरे जमींदार, मेरे तो भाग्य खुल गए। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी। अरे मेरी बिटिया हरियालीपुर के जमींदार के घर की बहू बने। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे दहेज में तुम्हारी ये सारी खेती चाहिए। ये सुनकर सुखिया बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे जमींदार, अगर मैं ये सारी खेती दहेज में दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम अपनी बेटी को मेरी हवेली की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। शाम को सुखिया ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताया और बोला, हाँ, अब तुम बताओ बिंदिया, मैं करूं तो करूं क्या? हरियालीपुर का हर बच्चा जानता है कि जमींदार कितना बड़ा धोखेबाज है। क्या भरोसा है कि जमीन अपना नाम करवाने के बाद वो सच में अपने बेटे का विवाह हमारी बेटी से करेगा? हाँ, बात तो तुम सही कहती हो। ठीक है, मैं कल ही इस बारे में मुखिया जी से चर्चा करूंगा। अगले दिन सुखिया मुखिया के घर चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, हाँ, अब तुम ही बताओ मुखिया जी, क्या मुझे जमींदार की बात पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? बताओ। देखो सुखिया, तुम जमींदार को नहीं जानते,
आजकल उसने लोगों को ठगने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। क्या मतलब? जमींदार तुमसे पहले भी गांव के 3-4 परिवारों से उनकी बेटियों को बहू बनाने का वादा कर चुका है और उन सब से उनकी जमीनें अपने नाम करवा चुका है। मुझे लगता है जमींदार की नजर अब तुम्हारी जमीन पर है। जहां तक मैं उसे जानता हूं, उसकी नजर बहुत ही बुरी है। अगर उसकी नजर तुम्हारी जमीन पर पड़ चुकी है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर उदास सुखिया अपने खेत पर लौट गया और एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर उदासी भरे स्वर में बोला, हाँ, काश मेरे पास ऐसा कोई जादू मंत्र होता कि मैं जो चाहता वो हो जाता। तभी सुखिया के कानों में एक साधु की आवाज गूंजने लगी। मूर्ख व्यक्ति, इंसान जो चाहता है वो कभी नहीं होता। हाँ, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। सुखिया ने लौटकर देखा तो पीछे एक रहस्यमय साधु खड़ा था जो उसे ध्यान से देख रहा था। कौन है आप? आप तो मेरे गांव से नहीं लगते। तुमने सही पहचाना। एक साधु का कोई गांव नहीं होता। साधु तो एक यात्री होता है। जहां रात गुजारने को ठहर जाए वहीं उसका गांव होता है। हाँ, बातों से आप बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं। मैं सिर्फ पहुंचा हुआ साधु नहीं, बल्कि एक चमत्कारी साधु भी हूं। अब अगर आप एक चमत्कारी साधु हैं तो मेरी सहायता कीजिए। देखिए, मैं एक बहुत गरीब किसान हूँ। हर साल कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल दूसरों की तरह अच्छी नहीं होती। क्या है कि मेरी बिटिया विवाह योग्य हो गई है और मेरे पास धन नहीं है। चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख। समय आने पर तेरे सारे कार्य हो जाएंगे। हाँ, यही सोचते सोचते तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। देखिए, अगर आप एक चमत्कारी साधु हैं तो मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं जो चाहूं अब वो हो जाए। सुखिया की बात सुनकर साधु ने अचानक अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया और तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पक्षी प्रकट हो गया। उस पक्षी को देखकर सुखिया हैरानी से अपना आँख फाड़ता हुआ साधु की ओर देखता हुआ बोला, हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। ऐसा पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ 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 हाँ। ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि एक जादुई पक्षी है। ये तेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। इसका मतलब अगर मैं इस जादुई पक्षी से कोई भी इच्छा मांगूंगा या बताऊंगा तो वो पूरी हो जाएगी? साधु के कुछ कहने से पहले ही जादुई पक्षी सुखिया से बोला, मैं केवल तेरी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, पर अगर तू किसी ऐसी वस्तु की इच्छा करेगा जो तेरी किस्मत में नहीं है तो वो तुझे मिलने के बाद भी कोई लाभ नहीं दे पाएगी। क्या मतलब? मतलब साफ है। हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो सही समय पर ही हमें मिलता है, और ये बात तुझे समय आने पर समझ में आ जाएगी। इतना कहकर साधु ने जादुई पक्षी से कहा, मेरे जादुई पक्षी, आज से तुम इसके साथ ही रहोगे। इतना कहकर साधु तेज कदमों से वहां से चला गया। सुखिया जादुई पक्षी को लेकर अपने घर आ गया। जादुई पक्षी को देखकर उसकी पत्नी बिंदिया और पुत्री राधा की आंखें फटी की फटी रह गई। पिताजी, ये तो बहुत ही सुंदर पक्षी है, ये आपको कहाँ से मिला? सुखिया सारी घटना
अपनी पत्नी और बेटी को बताते हुए बोला, देखो, ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई पक्षी है। ये मेरी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। आपकी हमेशा से एक ही इच्छा रहती है कि आपकी फसल हरियालीपुर में सबसे अच्छी उगे, तो फिर आप इस जादुई पक्षी से यही इच्छा क्यों नहीं मांगते? सुखिया ने जादुई पक्षी की ओर देखते हुए कहा, क्या ये मेरी इच्छा पूरी होगी? ठीक है, इस वर्ष हरियालीपुर में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही उगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। तुम्हें वैसे ही मेहनत करनी होगी जैसे तुम करते आए हो। जादुई पक्षी की बात सुनकर सुखिया मुस्कुराने लगा और उसके बाद उसने अपने खेत में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों बाद सुखिया, उसकी पत्नी पिलिया और बेटी राधा अब इस वक्त भरी नजरों से अपनी शानदार फसल को देख रहे थे। हाँ साधु महाराज ने सच कहा था, ये जादुई पक्षी तो वास्तव में चमत्कारी निकला। मेरी फसल तो हरियालीपुर में सबसे अच्छी उगी है। अरे देख बिंदिया, देख। आप सही कहते हैं। हम कल सुबह से ही फसल की कटाई शुरू कर देंगे और फिर आप इसे राज्य में बेच आना। मुझे विश्वास है कि फसल को बेचकर हमें इतना अच्छा मुनाफा होगा कि हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सुखिया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घर लौट आया, लेकिन घर पर आते ही भयंकर बारिश शुरू हो गई, जो रात भर होती रही। अगली सुबह जैसे ही सुखिया अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेत पर पहुंचा, उसने अपना फसल को देखकर अपना सिर पकड़ लिया। अरे ये क्या हुआ बिंदिया, ये क्या हो गया? अरे अरे अरे, 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 अरे हमारी फसल तो बर्बाद हो गई। हालांकि बारिश रात भर हुई थी, फिर भी और किसानों की फसल क्यों बर्बाद नहीं हुई? अरे ये क्या हो गया? तब एक गांव का मुखिया वहां पहुंचा और दुख भरे स्वर में बोला, अरे सुखिया, मुझे तुम्हारी खराब फसल देखकर बड़ा ही दुख हुआ। क्या तुम जानते हो कि कल रात ओले गिरे थे? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ओले किसी और किसान के खेत में नहीं, केवल तुम्हारे खेत में ही गिरे। शायद तुम्हारी किस्मत में अच्छी फसल नहीं थी। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। तभी साधु का दिया हुआ जादुई पक्षी उड़ता हुआ वहां पहुंचा और सुखिया की ओर देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। तुमने देखा, तुमने इच्छा की कि तुम्हारी हरियालीपुर में सबसे अच्छी फसल उगे और वो फसल उगी भी, लेकिन वो तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। इसका परिणाम तुमने खुद देखा। देखो। अरे बकवास बंद कर जा अपनी बकवास जादुई पक्षी। अरे दिख नहीं रहा मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? अरे पहले खराब फसल होती थी तब भी मेरा परिवार पेट भर के खाना खा सकता था। अरे लेकिन अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऊपर से हमारे राज्य का राजा भी इतना निर्दयी है कि प्रजा की कोई सहायता नहीं करता। अरे क्या करूं, मैं कहां फंस गया?
आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? अभी आपकी 2 इच्छाएं बाकी है। सुखिया ने फिर से जादुई पक्षी की ओर देखते हुए कहा, मेरी अगली इच्छा ये है कि मैं महाराज से सहायता मांगने जाऊं और महाराज मुझे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दे। उन स्वर्ण मुद्राओं से मैं अपनी खेती का नुकसान भी पूरा कर सकता हूं और अपनी पुत्री का विवाह भी धूमधाम से कर सकता हूं। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। अगले दिन सुखिया किशनगढ़ राज्य के महल के अंदर राजा विक्रम के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? मेरा नाम सुखिया है महाराज। मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? महाराज, मेरी एक पुत्री भी है, वो विवाह योग्य हो गई है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दें ताकि मैं अपनी खेती का नुकसान पूरा कर सकूं और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकूं। राजा विक्रम अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, वैसे तो मैं प्रजा की मदद नहीं करता, लेकिन न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब ठीक है, इसे जल्दी से स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करो। इसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोने लग जाऊं। जल्दी दे दो इसे। मंत्री ने स्वर्ण मुद्राएं देकर सुखिया को महल से विदा कर दिया। सुखिया खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में उसे थकान महसूस होने लगी। सुखिया एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठा ही था कि अचानक एक खतरनाक दिखने वाला व्यक्ति वहां आ धमका और तलवार निकालकर उसे घूरने लगा। कौन हो तुम? अरे मूर्ख आदमी, क्या तुझे नहीं पता कि तू जिस जंगल में आराम कर रहा है वो जंगल डाकू मान सिंह का इलाका है और मैं हूं डाकू मान सिंह। चल, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर सुखिया बुरी तरह से घबरा गया। देखो मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूँ। अरे मूर्ख समझता है क्या? तेरी पोटली के कपड़े को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। यह कपड़ा राजमहल में ही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि तू राजमहल से आ रहा है और इस पोटली में जरूर स्वर्ण मुद्राएं हैं। इतना कहकर डाकू मान सिंह ने सुखिया से स्वर्ण मुद्राओं की पोटली छीन ली और वहां से चला गया। सुखिया रोते हुए अपने घर पहुंचा और सारी घटना बताते हुए अपनी पत्नी से कहा, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अरे अब अगर मैं दोबारा महाराज के पास जाऊंगा तो वो मुझे दोषी समझेंगे और दोबारा मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे। अरे मैं क्या करूं? तभी वहां जादुई पक्षी आ पहुंचा। अब तुम्हारी केवल आखिरी इच्छा ही बची है। जादुई पक्षी की बात सुनकर सुखिया गहरी सोच में डूबते हुए बोला, अरे अब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। सुनो, मैं चाहता हूँ कि जमींदार मुझसे दान दहेज के बिना अपने पुत्र का विवाह मेरी बेटी से संपन्न करा दे। मेरी बेटी जमींदार के घर की बहू बन जाएगी
और अपना सुखी जीवन व्यतीत करेगी। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। अगले दिन जमींदार सुखिया के घर आकर बोला, सुखिया, उस दिन मैंने तुमसे दहेज की जो बात की थी वो मैं वापस लेता हूँ। पता नहीं क्यों उस बात पर मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है। मैं तुम्हारी पुत्री राधा का विवाह अपने पुत्र के साथ करना चाहता हूँ, और हाँ, मैं तुमसे कोई दहेज भी नहीं लूंगा। ये सुनकर सुखिया खुश हो गया। अगले दिन सुखिया की पुत्री राधा का विवाह जमींदार के बेटे के साथ संपन्न हो गया। सुखिया खुश होता हुआ अपनी पत्नी बिंदिया से बोला, हाँ, कम से कम एक इच्छा तो पूरी हुई। क्यों बिंदिया? चलो, अच्छा लग रहा है अब कुछ। तभी वहां पर सफेद साड़ी पहनी हुई सुखिया की पुत्री आ पहुंची और रोती हुई सुखिया से बोली, पिताजी, अचानक हवेली की एक दीवार गिर पड़ी और मेरे पति दीवार में गिरकर मर गए। मैं विधवा हो गई पिताजी, मैं विधवा हो गई। ये सुनकर सुखिया फूट फूट कर रोने लगा। वो दिन भर अपने दुख में डूबा रहा। शाम को वो अपने खेत में एक वृक्ष के नीचे उदासी से बैठ गया। तभी वहां वो जादुई पक्षी आ पहुंचा और सुखिया से बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो, जो भी इच्छा तुम मांगोगे, अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो तुम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। अचानक वहां वही साधु आ गया और रहस्यमय अंदाज में सुखिया से बोला, जब पहली बार जादुई पक्षी ने तुमसे बात की थी तब शायद तुम इस बात को नहीं समझे थे, लेकिन मुझे लगता है अब तुम समझ गए हो। अरे साधु महाराज, तो क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? ये क्या किस्मत है? नहीं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं। वो फल की इच्छा नहीं रखते और भगवान पर भरोसा करते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। इतना बोलकर साधु अपने जादुई पक्षी के साथ वहां से चला गया। सुखिया चुपचाप अपने घर आ गया। अगली सुबह सुखिया जैसे ही सोकर उठा, तभी दरवाजे की कुंडी पर किसी ने खटखटाया। सुखिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। सुखिया राजकुमार को देखकर चौंक पड़ा। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? राजकुमार सुखिया के घर के अंदर आया और बोला, मैं राजा विक्रम का पुत्र अशोक हूँ। कुछ दिनों पहले मैं प्रजा का हाल चाल लेने के लिए निकला था। तभी मेरी नजर आपकी पुत्री पर पड़ी। मुझे पहली नजर में उससे प्रेम हो गया, मगर महल जाने के बाद मैं आपके गांव का नाम भूल गया। तब से मैं इस गांव का नाम लगातार याद कर रहा था जहां मैंने आपकी सुंदर कन्या को देखा था। परंतु आज रात मुझे अचानक याद आ गया और मैं यहां तक आ पहुंचा। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। लेकिन राजकुमार, मेरी पुत्री एक विधवा है। हाँ, मुझे गांव के लोगों ने बताया, परंतु मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं फिर भी उससे विवाह करना चाहता हूं और मैं उससे विवाह आज ही करूंगा। राजकुमार उसी दिन सुखिया की पुत्री राधा से मंदिर में विवाह करके
अपने महल में ले गया। सुखिया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पुत्री किशनगढ़ राज्य की रानी बन चुकी है। सुखिया खुशी के मारे पूरी रात नहीं सोया। अगली सुबह सुखिया जैसे ही सोकर उठा तभी उसने देखा कि उसके घर के अंदर वही डाकू खड़ा था जिसने उससे स्वर्ण मुद्राएं लूटी थी। सुखिया डाकू को देखकर डर गया, लेकिन उसने देखा कि डाकू सुखिया से ज्यादा डरा हुआ था। मुझे पता चला कि तुम्हारी पुत्री का विवाह राजा विक्रम के पुत्र अशोक से हो गया। जब मैंने सुना तो मैं बुरी तरह से डर गया, क्योंकि मैं हरियालीपुर गांव आता जाता रहता हूँ। मैं तुम्हारी 25,000 स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटाने आया हूँ और मैं डकैती का काम भी छोड़ रहा हूँ। तुम मेरी शिकायत अपने दामाद से मत करना, नहीं तो वो मुझे फांसी पर लटका देगा। कृपया करके मेरा मान रख लेना, मैंने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए। इतना बोलकर डाकू मानसिंह 25,000 स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटाकर वहां से भाग गया। सुखिया खुशी से अपनी पत्नी से बोला, अरे बिंदिया, अब तो हमारे काम लगातार बन रहे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब तुम देर मत करो, हमारे पास खेती करने के लिए बीज नहीं है। तुम राज्य में जाकर अच्छे बीज खरीद कर लाओ। सुखिया ने वैसे ही किया। अच्छे बीज खरीदकर अपने खेत में बो दिए। कुछ ही महीनों के बाद उसकी फसल हरियालीपुर की सबसे अच्छी फसल उगकर तैयार हो गई। अगले दिन सुखिया अपने खेत का फसल काटकर राज्य में बेच आया। उसका फसल उसके गांव में सबसे महंगी बिकी। सुखिया अपने घर में बैठा अपनी पत्नी से इसी के बारे में चर्चा कर रहा था कि तभी वही साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां प्रकट हो उठा। मैंने कहा था ना, मैं चमत्कारिक साधु भी हूं। देखा, जब तुम्हारा सही समय आया, तुम्हारी किस्मत के सितारे अपने आप पलट गए। अरे अरे, मुझे विश्वास हो गया साधु महाराज कि हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें सही समय आने पर ही मिलता है, और सही समय हमारे लिए क्या है ये ईश्वर से बेहतर और कोई नहीं जानता। और जब सही समय आता है तब गरीब से गरीब किसान की किस्मत भी बदल जाती है। इतना बोलकर साधु तेज किरणों के साथ वहां